Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Today I'm going to share a perfect breakfast for a lazy weekend. हलवा पूरी is one of my favorite weekend breakfast. बहुत मज़े का, बहुत मज़े की सॉफ्ट पूरी जिद हलवा और चनों के सालन की तो क्या ही बात है। आज बनने जा रहा है मेरे किचन में मेरे स्टाइल के मुताबिक, तो बी विद मी। सबसे पहले लिया है पैन में तकरीबन 3 कप पानी और 1 कप शुगर डाल के और कुछ इलायची के दाने, हाफ टी स्पून मैंने येलो कलर ऐड किया है, क्योंकि जो मार्केट में हलवा अवेलेबल होता है वो कलर वाला ही होता है। ये ऐड करके मैंने इस कदर इसको सिर्फ इसको इस कदर गर्म करना है कि जस्ट इसमें शुगर डिज़ोल्व हो जाए, दैट्स इनफ। बस इससे ज़्यादा इसको पकाने की ज़रूरत नहीं है। ये सिरप अलग तैयार हो गया। अब क्या किया जी, हाफ कप मैंने लिया है देसी घी, आप दूसरा घी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसमें मैंने जो है वो सेमोलिना जो है सूजी 1 कप डाल के इसको मैंने हल्की आंच पे तकरीबन 5 से 7 मिनट इसको भूनना है, ताकि सूजी की एक स्मेल आनी शुरू हो जाए, कि वो एक अरोमा आना शुरू हो जाए कि वो अब बिल्कुल भून चुकी है। तो चलें, यहाँ आपकी ज़ोर आजमाई की ज़रूरत है। इसको हल्की आंच पे भूनते जाएं और बिल्कुल इस पे कॉन्सेंट्रेट करना है, आगे पीछे कहीं और काम कोई नहीं करना है। बोला है ना, हलवे बनते हैं इसके ऊपर, सर के ऊपर खड़े होकर आराम सुकून से इसके बड़े प्यार से मोहब्बत से इसको बनाते जाएं। इसकी खुशबू देखें किस कदर ज़बरदस्त आनी शुरू हो चुकी है। मज़ीद इसको 2 से 3 मिनट और देते हैं। आई गेस ये होने वाला है। सूजी हमारी ज़बरदस्त किस्म की, परफेक्ट किस्म की जो है भुन चुकी है और इसका कच्चापन दूर हो चुका है। अब जो सिरप हमने रेडी करके रखा है वो आराम से इसमें उंडेल दें और एक दफ़ा इसको हिला के और चूल्हे को बिल्कुल ऑफ कर देना है इस स्टेज पे। और आप देखेंगे खुद ब खुद ये सूजी ने पानी ले लेना है सिरप का और वो गाढ़ा हो जाना है। देखें किस कदर ज़बरदस्त किस्म की, टोटल 3 मिनट लगे हैं और किस कदर ज़बरदस्त किस्म की कंसिस्टेंसी में ये खुद ब खुद आ चुकी है। बल्कि मज़ीद इसको आप इसी तरह छोड़ देंगे तो ये इस शेप में आ जाएगी। ये देखें आप, ज़बरदस्त जो हमने असल में हलवा जिस हमें कंसिस्टेंसी में चाहिए वो रेडी हो चुका है। सेकंड पार्ट हो चुका है जी स्टार्ट। अब है बारी जी चनों की। सबसे पहले ऑयल ले लिया तकरीबन 1 कप मैंने एक पैन में, उसमें नमक, मिर्च, हल्दी, गरम मसाला 1-1 टीस्पून और किसी भी ब्रांड का जो है मुर्ग चने मसाला जो होता है वो रेडीमेड जो होता है मार्केट में, वो डाल के 3 बड़े टेबल स्पून वो मैंने मसाला रेडी कर लिया है। और मैंने चने जो बॉयल थे तकरीबन 1 कप के नज़दीक पानी समेत इसमें डाल दिए हैं। और हाफ कप चने जो है वो मैंने पेस्ट बना लिया था, ब्लेंडर से इसका अच्छा सा पेस्ट बना लिया था, ताकि हम ग्रेवी से गाढ़ी करेंगे। और वक्त कम मुकाबला सख्त तेज़ तेज़ बोलना पड़ेगा। और हमारे चने हो चुके हैं ज़बरदस्त ग्रेवी वाले। ये देखिए किस कदर इसकी थिकनेस है ग्रेवी की। और चने हमारे हो चुके हैं जी बिल्कुल रेडी। अब है बारी जी सॉफ्ट पूरीज बनाने के लिए। मैंने ले लिया है तकरीबन 1 कप मैदा, इसमें मैंने 1 टीस्पून नमक का डाला है और तकरीबन 3 बड़े टेबल स्पून के नज़दीक जो है मैंने ऑयल ले लिया। आप घी भी ले सकते हैं, जितना भी घी और ऑयल डलेगा उससे ये होता है ये पूरी सॉफ्ट बनती है और अंदर से बड़ी क्रिस्पी भी होती हैं। अब मैंने क्या किया, अच्छी तरह इसको पहले ऑयल को और नमक को इसके अंदर मिक्स किया है, फिर इसके पानी डाल के नीम गर्म इसको मैंने हल्की सी जो डो की शक्ल दे दी। और डो बहुत सख्त भी ना हो और बहुत नरम भी ना हो, इसको तकरीबन 5 से 10 मिनट अच्छी तरह गूंदे। और फिर मैंने इसको ये देखें इसको कवर करके रख दिया है, तकरीबन आधा घंटा दे दें तो रेस्ट का टाइम तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। अब क्या किया है जी, इसके छोटे छोटे से ले लिए हैं हमने, पेड़े बनाने हैं। सबसे पहले इसके सारे पेड़े बना के रख दें। उससे ये होता है कि फिर जो जो आपने पहला पेड़ा बनाया होगा, जब आप दूसरे पेड़े पे आएंगे तो अपनी वो जगह बना चुका होगा, वो इस कदर ज़बरदस्त सॉफ्ट हो चुका होगा कि फिर हमें उस पर मेहनत नहीं करनी पड़ेगी और ज़बरदस्त किस्म की हमारी जो पूरी होंगी रेडी हो जाएंगी। इक्वल साइज़ के बना लिए हैं जी पेड़े। बिल्कुल खुश का यूज़ नहीं करना है, खुश आटा या मैदा यूज़ नहीं करना है, ऑयल से ही इसको गूंदना है। ऑयल से इसको प्रेस करके ये देखिए इस तरह की रोटी की शक्ल लेके आके आप डायरेक्ट ऑयल में डालेंगे तो पूरी आपकी रेडी हो चुकेगी। लेकिन मैंने क्या करना है, मैं अक्सर ये होता है कि मैं ये बना के फ्रीज़ कर देती हूँ। समटाइम ऐसा होता है कि आपने सुबह बनाने हैं तो रात को टाइम अगर है आप तो बना के रख दें, तो मैं तो फ्रीज़ कर देती हूँ। तो ये होता है कि ये बटर पेपर जो होता है अच्छा किस्म का, मैं तो ये जो होते हैं जो पराठे आते हैं उसके जो पेपर्स होते हैं वो बचे हुए होते हैं, मैंने ऊपर नीचे रख के इसको अच्छी तरह से एक पूरी की शक्ल दे दी है। सुबह ये होगा कि एक आराम से ये जब फ्रीज़ हो चुकेंगे तो ऊपर नीचे वाला पेपर अलग हो जाएगा, तो आप इसको फ्राई कर लेंगे, वो बहुत ही क्रिस्पी बनती है। ये देखिए मैंने सारी पूरीज रेडी कर ली हैं, हमें मेहनत फिर दरकार नहीं होगी। अब ऑयल लिया है मैंने तकरीबन, इसको अच्छी तरह गर्म कर लिया, बहुत तेज़ गर्म ना हो। अब एक एक पूरी को आप उठाते जाएं और इसको इसके अंदर डाल के फ़ौरन से जिसको कहते हैं ना, अपनी जो चम्मच होता है इससे एकदम से इसको प्रेस करके नीचे की तरफ लेके जाना है। उससे ये होता है कि आपकी पूरी जो है फूलेगी। ये देखें, और इसको थोड़ा थोड़ा सा ऑयल इसके ऊपर लगाते जाए और एक साइड टर्न लगाएं, दूसरा लगाएं, उसको उतार दें, क्योंकि ये बहुत जल्दी जो होती है वो पक जाती है। इसको बहुत ज़्यादा इसको कोई फ्राई करने की ज़रूरत एज सच नहीं होती। इस तरह 1 बाय 1 करके मैंने सारी पूरीज जो है वो रेडी कर लेनी है। हलवा पूरी इज सो मच मोर देन जस्ट अ प्लेटर ऑफ डिलीशियस फूड, इट इज़ एन आइकॉनिक एज द ट्रक आर्ट, जो पाकिस्तान का मशहूर नहीं है, जैसे ट्रकों के ऊपर वो जो बनावट से सजावट होती है वो मशहूर है, इसी तरह हलवा पूरी पाकिस्तान की बहुत मशहूर है। स्पेशली लाहौर में लाहौरिये तो हैं ही खाबे, बहुत शौक से चीज़ें खाते हैं बनाते हैं। हम पंजाब में भी बहुत शौक से बनाते हैं। मुझे याद है कि हमारे भाइयों की जब शादियाँ होती है ना, तो हमारे घर जो मेहमान आके ठहरते हैं तो हम तो सुबह सुबह जो है उनको हलवा पूरी और ये जो चने का सालन और स्पेशली वो जो एक आलू की भुजिया होती है वो सर्व करते हैं मेहमानों
इंसानों के हमारा जो सुबह का जो ब्रेकफास्ट होता है वो यही होता है। अभी भी जब हमारे जो होता है कि सब मिलके, जैसे मैंने आपको बोला था मैंने पाए बनाए, तो मैंने बोला था ये सब मिलके खाने वाली डिश है। तो हलवा पूड़ी भी हमारे यहाँ जब भी हमारे घर गेस्ट आते हैं या स्पेशली हम जो वीकेंड होता है हम मिलके इकट्ठे दोस्त यार जो अपने फैमिली फ्रेंड्स होते हैं तो हम इंजॉय करते हैं, मज़े किए। कुछ खाने जो बोला है ना कि खट्टा खाने में ही उनका अपना मज़ा होता है, एक फ्लेवर होता है। ये ट्रेडिशनल है हमारी एक रेसिपी, और इसको बहुत लोग शौक से खाते हैं, बनाते भी हैं। हम तो कज़नें जब आती हैं ना इकट्ठी हो जाती हैं तो मिल के बनाती हैं, ओए होए उसका तो मज़ा ही कुछ है। वो गप्पे लग रही हैं, खेल कूद हो रहा है, हंसी मजाक हो रहा है, और फिर हंसी गूंज रही होती है किचन में, और साथ बनाया जाता है ये हलवा पूड़ी और चनों का ज़बरदस्त किस्म का ब्रेकफास्ट जो सब इंजॉय करते हैं, सब मिल के खाते हैं, बहुत मज़े का बनता है जी। आपने बहुत दफ़ा बनाए होंगे अपने तरीके के मुताबिक, लेकिन एक दफ़ा मेरे बताए हुए तरीके को अगर फॉलो करते हो तो यकीन करें कि आपकी वाह वाह होने वाली है, सब आपकी वाह वाह करेंगे इंशाल्लाह। आ चुकी हूँ। आई एम नॉट प्रोफेशनल कुक, मैं बस जस्ट इंजॉय करती हूँ कुकिंग को, मज़ा आता है बनाते हुए और खाते हुए। ये देखिए जी, अच्छा करना क्या है जी, जो ही ये पूरियाँ रेडी हो जाए आप इसको करें क्या कि इसको अगर किसी मतलब वो टिफ़िन वगैरह में पैक कर दें ना, ऐसे बंद कर दें, तो एयर टाइट जार में रख दें तो वो सॉफ्ट हो जाती हैं। और ये देखें, ओए होए होए होए, क्या ही बात है, ज़बरदस्त किस्म का जो जिस रेस्टोरेंट में सर्व किया जाता है, जिसके लिए हम लोग जैसे बाज़ औक़ात बाहर से जाके ख़रीद के लेके आ रहे होते हैं, तो लाइनें लगी होती हैं, जाके आप जाके ख़रीद के लाते हैं। ये देखिए उससे भी ज़बरदस्त किस्म का हलवा घर में रेडी हो चुका है। और चनों की थिकनेस चेक करें, और जायका तो इस कदर मज़े का है कि आप कह उठेंगे कि वाकई यार कोई चीज़ बनी है, ठीक है। और पूरियाँ भी रेडी हो चुकी हैं, बहुत सॉफ्ट और मज़े की, एट द सेम टाइम क्रंची भी हैं और सॉफ्ट भी हैं। और देखिए ऑयल बहुत ज़्यादा एक्सेस नज़र नहीं आ रहा, वो बहुत जो एक्सेस ऑयल वाले भी मज़े के खाने नहीं होते, ठीक है। बहुत ही लाजवाब चनों का सालन हलवा पूड़ी रेडी हो चुकी है, एंड आई थिंक हलवा पूड़ी इज़ ऑल्सो अ टेस्ट ऑफ हैप्पीनेस, इजंट इट? एग्री है ना आप मेरे साथ? तो ऐड सम मैंगो मिल्क शेक और कड़क चाय की प्याली उसके साथ ये इंजॉय करें, और मुझे तो हमें याद रखें। बहुत ही लाजवाब रेसिपी है, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की रेसिपी है, ज़रूर बनाइएगा और मुझे कमेंट में आके ज़रूर बताइएगा अगर आपका आउटकम अच्छा आएगा। और डेफिनेटली अच्छा आएगा जी, क्यों नहीं अच्छा आएगा, हाँ मैंने बताया है। चलें दे इजाज़त, फिर किसी अच्छी रेसिपी के साथ आती हूँ। टिल देन अल्लाह हाफिज़।